साथियों, बसपा पार्टी ने उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में तहलका मचा दिया है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं और 7 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिससे एक नया माहौल वहां तैयार हुआ है। उसमें से 2 मुस्लिम कैंडिडेट उतारने से माहौल एकदम से बदल गया है और 2 आम आदमी पार्टी के मंत्री आम आदमी पार्टी को छोड़कर बसपा पार्टी ज्वाइन किए और उनको भी बसपा ने उम्मीदवार बनाया है, जिसके कारण आम आदमी पार्टी, झाड़ू वाली पार्टी अपने आप को अब कमजोर एहसास कर रही है। अब वो झाड़ू बंधा हुआ नहीं रह गया, बिखर गया है। तो साथियों, मैं आपको पहले उन उम्मीदवारों के नाम बताना चाहूँगा, कहाँ से किस उम्मीदवार को बसपा ने उतारा है। दक्षिणी दिल्ली से अब्दुल बासित को और चांदनी चौक से अब्दुल कलाम को, पूर्वी दिल्ली से राजेंद्र पाल को, उत्तरी पूर्वी दिल्ली से डॉक्टर अशोक कुमार को, नई दिल्ली से राजकुमार आनंद जो आप पार्टी में मंत्री थे, और पश्चिमी दिल्ली से विशाखा आनंद, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से विजय बौद्ध को चुनाव मैदान में उतार दिया है। अब जो मुस्लिम समाज के 2 उम्मीदवार उतारे हैं, अब से पहले देश आजाद होने के बाद किसी भी दल ने मुस्लिम समाज का कोई उम्मीदवार लोकसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया है, जबकि दिल्ली में मुसलमानों की आबादी करीब 18 से 20% है। इसी तरह दिल्ली में एससी की आबादी, अनुसूचित जाति की आबादी करीब 30% है, और अनुसूचित जाति के लोग और मुस्लिम समाज के लोग अगर अपने हक अधिकारों पाने के लिए, अपनी लड़ाई जीतने के लिए, जो उन पर जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए अगर बसपा के साथ आते हैं, क्योंकि अन्य पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी करती है, घोषणा पत्र जारी तो करती हैं लेकिन उन्हें लागू नहीं करती, और जनता के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि उन्हें लागू करवा सके। कोई जब पूछता है तो कहते हैं ये चुनावी जुमला था। बसपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है मैं घोषणा पत्र जारी नहीं करता है, और भारत का संविधान ही मेरा घोषणा पत्र है, और भारत का संविधान लागू करने के लिए सरकार बाध्य है, और नहीं सरकार अगर लागू करती है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बात किया जा सकता है, क्योंकि उसका संरक्षक, संविधान का संरक्षक भारत का सुप्रीम कोर्ट है। तो ये जो नए नए तरीकों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम समाज के लोगों को, चाहे वो नागरिकता का अधिकार हो, चाहे सर्विस का अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे चिकित्सा का अधिकार हो, चाहे सुरक्षा का अधिकार हो, जो जुल्म ज्यादती हो रही है उनको संविधान के द्वारा रोका जा सकता है, और संविधान वही लागू करेंगे जिनकी मंशा है संविधान लागू करने की, जिनकी मंशा थी और है कि संविधान लागू ना हो, ये संविधान बदला जाए। तो ऐसे लोग
आपको शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार क्यों देंगे? अब इसके लिए एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक समाज को विशेष रूप से सोचना है कि उनके हक और अधिकार कहाँ सुरक्षित है। बाबा साहब ने कहा था, जिस दिन ये समाज अपना वोट बेचना बंद कर देगा, अपने वोट का महत्व समझेगा, उस दिन इनके सामने कोई नहीं टिकेगा। शायद वो समय आ गया है। क्योंकि जब बीजेपी की सरकार बनी थी, उस समय करीब 35 करोड़ लोगों को अनाज की सहायता दी जाती थी। आज वो संख्या बढ़कर 10 साल में 80 करोड़ से ऊपर हो गई है, जो ये साबित करता है कि बेरोजगारी, गरीबी चरम से ज्यादा बढ़ गई है। अगर देश की प्रगति हुई होती तो ये 35 से 5-10 करोड़ पे अगर गरीबी रेखा वाले आ जाते तो लगता देश ने प्रगति की है। आप लोगों के पास क्या पैमाना है, किस पैमाने से नापते हैं, ये तो वो जाने, लेकिन जो भारत की स्थिति, भारत के नागरिकों की स्थिति है, वो किसी से छिपी नहीं है। अब ये इनका एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मुस्लिम समाज, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये ऐसी सरकार चुने जो संविधान को लागू करे, तभी इनके हक, अधिकार मिल पाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब